नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल, सहायक आचार्य भूगोल विभाग सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है मानव की आर्थिक गतिविधियाँ। बच्चों, मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थात अपने जीविकोपार्जन के लिए वह कुछ कार्य करता है और यही कार्य उसके आर्थिक कार्य कहलाते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप को समझने से पहले अर्थात इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझने से पहले ज़रूरी होगा कि हम यह समझें कि इकोनॉमी क्या होती है अर्थात अर्थव्यवस्था क्या होती है। इकोनॉमी मीन्स द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अर्थात अर्थव्यवस्था का अर्थ यह है कि जो वस्तुएं एवं सेवाएं हैं, जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करता है और उनका विनिमय करता है, वही अर्थव्यवस्था है। इकोनॉमीज आर लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल अर्थात जो इकोनॉमीज होती हैं, अर्थव्यवस्था होती हैं, वह लोकल भी हो सकती है, स्थानीय हो सकती हैं, प्रादेशिक होती हैं, नेशनल तथा इंटरनेशनल अर्थात राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की लेवल की होती हैं। Geographers study economic geography by looking at how people in a region support themselves, how economic activity is linked regionally। जो भूगोलवेत्ता होते हैं वह आर्थिक भूगोल है उसकी जो स्टडी है वह निम्न दो बिंदुओं के अंतर्गत करते हैं कि कैसे जो लोग हैं वह किसी स्थान विशेष में, किसी प्रदेश विशेष में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कैसे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, आर्थिक जो क्रियाकलाप होते हैं, वह कैसे एक दूसरे से किसी प्रदेश में आपस में रीजनली प्रादेशिक रूप से लिंक्ड होते हैं। अब हम समझेंगे जो अर्थव्यवस्था है या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके मुख्य कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले मनुष्य की जो आवश्यकता है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। यहाँ हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए जो उसके जीविकोपार्जन में जो भी सामग्री, जो भी साधन काम में आते हैं वो दो तरह के हैं। एक तो है गुड्स के रूप में अर्थात वस्तुओं के रूप में और दूसरा है सर्विसेज के रूप में। गुड्स के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि फूड के रूप में है, भोजन के रूप में है, क्लोथिंग अर्थात कपड़ों के रूप में, होम्स अर्थात मकान के रूप में, और हैं यहाँ जैसे कार्स दे रखी है अर्थात ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में है। और दूसरी तरफ यदि हम सेवाओं की बात करें तो सेवाएं जो हैं वह जैसे एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित सेवाएं हैं, और हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं, सेवाएं। ये जो भी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं विच आर ऑब्टेन्ड थ्रू, यानी इनको हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, प्रोडक्शन के द्वारा, उत्पादन के द्वारा। और जो उत्पादन है उसमें जो भी साधन यूज होते हैं विच यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, और इन्हीं प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों के परिणाम स्वरूप ही वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। और साथ ही उन उत्पादन के साथ ज़रूरी है अर्थव्यवस्था में उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो। द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर ट्रांसफर्ड टू कंज्यूमर्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो सामान, जो वस्तुएं उत्पादित की हैं उसको जो कंज्यूमर से उपभोक्ता तक पहुँचाना बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और अंत में उपभोक्ता उसका कंजम्पशन करता है, उसको कंज्यूम करता है अर्थात उसका उपभोग करता है। इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आर्थिक क्रियाविधि है, क्रियाकलाप है, उसमें तीन तरह की प्रमुख मुख्य कंपोनेंट्स हैं। पहला तो है वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, दूसरा है उनका वितरण और विनिमय, और तीसरा है उनका उपभोग। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या अर्थव्यवस्था है उसके तीन मुख्य कंपोनेंट्स हो गए,
उत्पादन, वितरण एवं उनका उपभोग। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वह क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑल द प्रोसेस यूज्ड टू ऑब्टेन इन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल नीड। अर्थात जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, आर्थिक क्रियाकलाप हैं, वह वो सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि जो गुड्स एवं सर्विसेज हैं जिनकी मनुष्य को आवश्यकता है उनको प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती हैं। अर्थात आर्थिक क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में के लिए जो वस्तु एवं सेवाएं हैं उनको कैसे प्राप्त करें, उन्हीं को प्राप्त करने की प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 सेक्टर्स। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शियरी। वैसे क्वार्टरनरी और क्वार्टरनरी भी हैं सेवाएं, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये 3 तो मुख्य सेवाएं। इसके साथ ही चतुर्थक एवं पंचम आर्थिक क्रियाएं भी शामिल की जाती हैं। अब प्राइमरी एक्टिविटीज से तात्पर्य है टू कलेक्ट और प्रोड्यूस्ड नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अर्थात जो पर्यावरण है उसमें जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको यूज़ करना या प्रोड्यूस करना, कलेक्ट करना और उत्पादित करना। और जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं उसका मीनिंग है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मीन्स टू ट्रांसफर रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। अर्थात जो सेकेंडरी या द्वितीय का आर्थिक क्रियाकलाप है उसमें जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज, प्राइमरी एक्टिविटीज से जो नेचुरल रिसोर्स प्राप्त हुए हैं उनको, अर्थात जो कच्चा माल है उसका रूप परिवर्तन करना और उनको एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के रूप में बदलना। और तीसरा जो है वह है टर्शियरी या तृतीयक सेवाएं। इसका मतलब है टू प्रोवाइड्स सर्विसेज टू पीपल। अर्थात जो सेवाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना। और जो क्वार्टरनरी जो हैं एक्टिविटीज़ उसमें है जो हाई टेक्निक से संबंधित तकनीकी, जो उच्च तकनीकी ज्ञान है वही कहलाता है चतुर्थक या क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे जो अर्थव्यवस्था है उसका कार्यक्षेत्र में मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसका भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। मनुष्य द्वारा संपादित क्रियाएं जो मनुष्य अपने जीविकोपार्जन एवं आर्थिक लाभ के लिए करता है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। पृथ्वी पर संसाधन, जनसंख्या एवं तकनीकी उपलब्धि की विविधता के कारण क्षेत्रीय विविधता अर्थात एरियल डिफरेंशिएशन का जन्म होता है, जिसके कारण विश्व में विभिन्न प्रकार के आर्थिक भूदृश्य देखने को मिलते हैं। किसी क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ही मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण होता है। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में जो भी हमें प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं उसी के आधार पर उस क्षेत्र विशेष में मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां क्या रहेंगी इसका निर्धारण होता है। परंतु कुछ हद तक उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के लिए उपलब्ध जनसंख्या की जो तकनीकी उपलब्धि है और कुछ हद तक जो मानव की चयन क्षमता है उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि विश्व में उत्पादन, उपभोग व वितरण संबंधी विविधता देखने को मिलती है। किसी भूभाग में प्राथमिक क्रियाओं की तो किसी भूभाग में द्वितीयक तो किसी क्षेत्र में तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। आर्थिक भूगोल में मानवीय आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव ही आर्थिक भूगोल का निर्धारण करता है। मानव द्वारा की जाने वाली उत्पादन संबंधी इन आर्थिक क्रियाओं को, जैसे कि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कुछ विद्वानों ने इसे मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा है तो कुछ ने इसे 5 वर्गों में विभक्त किया है। इन्हें अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र भी कहते हैं या फिर
इन्हें अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स भी कह सकते हैं, जिनमें विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की अपनी विशिष्ट प्रकृति होती है। सबसे पहले है प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज। बच्चों, प्राइमरी सेक्टर्स अर्थात प्राथमिक क्रियाओं में वे समस्त क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिसके अंतर्गत होने वाला जो उत्पादन है वह प्रत्यक्ष रूप से भूमि से अंतर संबंधित होता है। भूमि से अर्थात प्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं प्रकृति से अंतर संबंधित होता है, वे प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं का संबंध पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से है और उत्पादन चक्र इन्हीं क्रियाओं से प्रारंभ होता है। अर्थात प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी या भूमि से संबंधित है या प्रकृति से संबंधित है, और जो प्रकृति से हमें संसाधन प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, उनके दोहन से संबंधित हैं। पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व की जो 95% समयावधि में क्रियाकलाप जो रहे हैं वह जीवन निर्वाह के प्रमुख साधन रहे हैं। प्रकृति या भूमि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण इन्हें प्राथमिक उत्पादन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से कार्य किए जाते हैं वह है शिकार करना, मछली पकड़ना, जो वनीय क्षेत्र हैं वहाँ से वनीय क्षेत्रों में विभिन्न वन्य वस्तुओं का एकत्रीकरण करना, विकासशील देशों की श्रम शक्ति का इस तरह से पशुपालन करना, लकड़ी काटना, आदिम ढंग से कृषि करना, खनन कार्य आदि आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में हम देखें तो जो विकासशील देश हैं वहाँ की श्रम शक्ति का अधिकांश या बड़ा हिस्सा प्राथमिक क्रियाओं में लगा हुआ है, जैसे कि नेपाल, रवांडा, नाइजर आदि देशों की जो 20% श्रम शक्ति है वह प्राथमिक क्रियाओं में ही संलग्न है। इसके विपरीत जो विकसित देश है वहाँ इसका अनुपात विपरीत देखने को मिलता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल 3%, तो कनाडा में केवल 5% जो श्रम शक्ति है वह प्राथमिक क्रियाओं में लगी हुई है। और प्राथमिक क्रियाओं में जो लोग रहते हैं उनकी जो बाह्य प्रकृति है उसके कारण उनको रेड कॉलर श्रमिक भी कहते हैं। अब है द्वितीयक या सेकेंडरी एक्टिविटीज। इसमें जो प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त वस्तुएं हैं उनकी सहायता से उनका उपयोग करके उन्हीं वस्तुओं से नई वस्तु के उत्पादन के लिए की जाने वाली जो आर्थिक क्रियाएं हैं वही द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक क्रिया उत्पादन कहलाते हैं। जैसे द्वितीयक क्रियाओं में क्या किया जाता है, इनमें पदार्थों का रूप परिवर्तन किया जाता है और उसे और अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाया जाता है, जैसे कि तांबे को गलाना है, इस्पात निर्माण है, कपास के वस्त्र निर्माण है आदि तरह की जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं वह द्वितीयक क्रियाओं में शामिल की जाती हैं। इसी तरह से अन्य जो विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में लगे उद्योग, अन्य निर्माण कार्य जैसे गृह निर्माण, सड़क निर्माण आदि आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। जो द्वितीयक वर्ग की क्रियाओं में संलग्न श्रमिक हैं उनको ब्लू कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। अब है तृतीयक व्यवसाय या टर्शियरी ऑक्यूपेशन। ये वे आर्थिक क्रियाएं होती हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त नहीं होती हैं, लेकिन वस्तुओं के जो विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होकर के यह परोक्ष रूप से सहायता प्रदान करती हैं, अर्थात यह अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में उपयोगी होती हैं। जैसे कि इनमें प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाकलाप, सामान्य जनता और व्यक्तियों की जाने वाली सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। अतः यह जो टर्शियरी एक्टिविटीज हैं वह सर्विस सेक्टर से संबंधित होती हैं। इनका उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। जैसे इन सेवाओं में मुख्य रूप से परिवहन है, संचार के साधन, वाणिज्य, व्यापार, विभिन्न जो उच्च सेवाएं हैं जैसे कि शिक्षा, प्रशासन, मनोरंजन, चिकित्सा, प्रतिरक्षा आदि जो क्रियाएं हैं वह तृतीयक जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। ये उपभोक्ता एवं जो उत्पादन है उसके मध्य महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती हैं।
तृतीयक व्यवसाय में जो श्रमिक लगे हुए होते हैं उनको पिंक कॉलर श्रमिक कहते हैं। इसी तरह से एक चतुर्थक एक्टिविटीज़ भी होती है, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। इसमें जो सेवाएं शामिल की जाती हैं, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ विच प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ ऑल काइंड। सॉरी, ये टर्शियरी सेक्टर की आने वाली है। जो क्वाटरनरी सेक्टर में जो आर्थिक गतिविधियां शामिल की जाती है वह है इज़ ड्यू टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। जो टर्शियरी सेक्टर हैं जिसमें जो सर्विसेज हम शामिल करते हैं, जिन सेवाओं को, उन्हीं का जो व्यापक विस्तार है वह क्वाटरनरी सेक्टर में शामिल किया जाता है। इट इंक्लूड्स सेवरल सर्विस एक्टिविटीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन। अर्थात जो हाई लेवल का विशेषज्ञता, उच्च लेवल की जो विशेषज्ञता है, स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णय निर्माण की क्षमता, हाई रिसर्च उच्च जो अनुसंधान है, और द न्यू टेक्नोलॉजीज जो भी नई नई तकनीकी हैं वह सब क्वाटरनरी सेक्टर में शामिल की जाती हैं। वर्तमान समय में उच्च तकनीकी सुविधाएं जैसे कि सूचना, जनन, विज्ञान, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी, शोध कार्य आदि सभी क्रियाएं चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। ये जो सेवाएं हैं वह आर्थिक रूप से अत्यधिक जो विकसित देश हैं वहाँ पर अधिक प्रचलित हैं। जो रिसर्च एवं प्रबंधन अर्थात रिसर्च एवं मैनेजमेंट मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं। जो चतुर्थक व्यवसाय या चतुर्थक एक्टिविटीज़ हैं, आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उसमें जो श्रमिक संलग्न होते हैं उनको वाइट कॉलर वर्कर्स फोर्स के नाम से जानते हैं। अब जो अंतिम जो आर्थिक गतिविधियां हैं वह है पंचम व्यवसाय, क्वीनरी एक्टिविटीज़। यह जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उसमें अति विशिष्ट वर्ग का उद्भव हुआ है। आर्थिक आज वर्तमान में उच्च तकनीकी विकास होने के कारण एक अत्यधिक विशिष्ट वर्ग उत्पन्न हुआ है, जिसमें सार्वजनिक तथा निजी उद्योग जो हैं उसमें उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले प्रबंधक, प्रशासक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, वित्तीय तथा कानूनी सलाहकार सम्मिलित हैं। साथ ही उच्च वेतन प्राप्त करने वाले इन लोगों के कार्य को हम गोल्ड कॉलर वर्कर्स के नाम से जानते हैं। ये जो है इन सेवाओं में जो लगे हुए मनुष्य हैं वह बड़े बड़े महानगरों के अति विशिष्ट क्षेत्र, अत्यधिक सुसज्जित कार्यालय तथा घरों में निवास करते हैं।